हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 2 मई से जुड़ी कुछ खास बातें। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो 11:23 सुबह तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि स्टार्ट होगी। आज के दिन मृगशीर्षा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र रहने वाला है। आज सुकर्मा योग रहेगा। आज के दिन ऐसे 3 लोगों ने जन्म लिया जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही खुशी होने वाली है। उनमें से एक हैं संत सूरदास, दूसरे हैं रामानुजाचार्य, तीसरे हैं आदि शंकराचार्य। आज संत सूरदास जयंती है। संत सूरदास एक महान कवि और संगीतकार थे जो भगवान कृष्ण को समर्पित अपने भक्ति गीतों के लिए विख्यात थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। इस कारण 6 वर्ष की आयु में अपने घर परिवार को त्याग कर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। सूरदास जी के प्रसिद्धि और चर्चा सुनकर मुगल सम्राट अकबर भी उनके संरक्षक बने। सूरदास जी ने सूरसागर नाम का एक काव्य ग्रंथ में स्वरचित सैकड़ों सहस्त्र रचनाओं को समाहित किया, किंतु उनमें से लगभग 8,000 रचनाएं ही वर्तमान के अस्तित्व में हैं। संत सूरदास ने जीवन के अंतिम वर्ष ब्रजभूमि में व्यतीत किए। आज ही के दिन 11वीं शताब्दी के भारत में जन्मे रामानुजाचार्य एक क्रांतिकारी और दार्शनिक संत थे। उन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया जिसने ब्रह्म और जीव के विशिष्ट संबंध को स्थापित किया। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का सर्वोपरि मार्ग बताया, जाति व्यवस्था के बंधन को तोड़कर सभी के लिए ईश्वर के द्वार खोले, वैष्णववाद को दक्षिण से उत्तर तक फैलाया और अपने अनुयायियों को करुणा और समानता का पाठ पढ़ाया। आज ही के दिन हम आदि शंकराचार्य जयंती भी मनाते हैं जो हिंदू धर्म और दर्शन को एक नई दिशा देकर गए हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सुदृढ़ किया जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है और आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। उन्होंने भगवत गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों जैसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों पर प्रभावशाली भाष्य, टीकाएं लिखी। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठों ज्योति मठ, बद्रीनाथ, श्रृंगार पीठ, शारदा मठ द्वारिका और गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की स्थापना की। आदि शंकराचार्य के जीवन से हम कई बातें सीख सकते हैं। उन्होंने अल्पायु में ही वेदों और उपनिषदों का गहन ज्ञान प्राप्त किया जो ज्ञान की शक्ति और महत्व को दर्शाता है। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने विचारों को स्थापित करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और विद्वानों को पराजित किया, जो उनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने 4 मठों की स्थापना करके धार्मिक और दार्शनिक विचारों को संगठित रूप से प्रसारित करने का महत्व बताया। इसी तरह की इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें जानने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें।